अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वापसी हो गई है जनाब स्टूडियो के अंदर, और इंशाल्लाह अब यहाँ से रेगुलरली जो है वो सिलसिला शुरू होगा। मुझे अनकरीब मुस्तकबिल में अब अपना कोई ट्रैवल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है अभी 15-20 दिन लग जाएंगे अगला ट्रैवल प्लान बनने में। मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है, लेकिन अब टिक के काम करेंगे इंशाल्लाह बैठ के यहाँ पे, और सिलसिला जो आगे जारी रहेगा। अच्छा जी, पिछले 2-3 दिन से जो है वो एक ख़बर बड़ी मौजूद बहस बनी हुई थी, मैं ज़रा उसके बारे में बात करना चाहूँगा। जर्नलिस्ट हैं रज़ी ताहिर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया था 30 मई को, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की जेल में मुलाकात हुई, मज़ीद तफसील जल्द सामने लाऊंगा। ये उन्होंने 30 मई को जो है ये ट्वीट किया कि जी इमरान खान साहब से किसी साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। बाद में तकरीबन 12 घंटे के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा जी इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की तकरीबन 1 घंटे पर मुहित मुलाकात का एहतमाम चंद हफ्ते कबल किया गया, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल थी। साबिक आर्मी चीफ के करीबी ज़राए ने बताया कि मुलाकात किसी हद तक मुस्बत रही। मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके हैं। मिलने वाले साबिक आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद पाकिस्तान ही रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, एक्सटेंशन लेने वाले अगर हम पहली बात तो जाहिर बात है इनकी खबर है, आई डोंट नो ये किस हद तक सच है या नहीं है, लेकिन अगर एक्सटेंशन लेने वाले आर्मी चीफ्स की बात की जाए तो दो बनते हैं। मतलब अगर आप तारीख उठा के देखें, एक तो जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा साहब, और एक अशफाक परवेज़ कियानी साहब। ये दोनों जो अफराद हैं इनको एक्सटेंशंस मिली हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। इवन दो मैं अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ कि बार बार जो है एक ये फिनोमेना भी जो है वो फैलाया जाता है कि जनाब इस मुल्क के अंदर जो है वो साबिक आर्मी चीफ जो है वो यहाँ पे नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जनरल बाजवा भी जो है वो पाकिस्तान में ही होते हैं। अब ट्रैवल करने के लिए वैसे थोड़ी देर के लिए अगर कहीं चले गए तो और बात है, लेकिन आप कहें ना कि मुस्तकिल रहाइश पजीर जो है वो ये दोनों अफराद जो है वो पाकिस्तान में ही होते हैं। तो अब आई डोंट नो, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा कि जनाब ये कौन है। और उसके बाद फिर यही हुआ कि कुछ लोगों ने जो है उसके ऊपर वीलॉग्स किए। हमने इसके ऊपर बात पहले नहीं की, इसकी वजह यह कि इसकी कोई कंफर्मेशन जो है वो किसी भी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आ रही थी। बट ऑब्वियसली जर्नलिस्ट इज़ अ जर्नलिस्ट, और अगर वो अपनी खबर देते हैं तो अब वो अपनी खबर पे अभी भी कायम है। उनकी खबर जो है वो ये नहीं कहते, खबर उन्होंने जो है वो वापस ले ली है। इसके ऊपर एक्चुअली उन्होंने एक और ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा इमरान खान से साबिक आर्मी चीफ की चंद हफ्ते कबल होने वाली मुलाकात के हवाले से तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर रहनुमा भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। जब मैंने ये खबर ब्रेक की तो मुझे पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा की कॉल आई। उन्होंने बताया कि वो 10 दिन कबल ही इस पेशरफ से आगाह थे। सो ये मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे भी किसी ने जो है वो कॉल करके कहा है कि हाँ जी ऐसा हुआ है। अब सवाल 2-4 क्वेश्चंस हैं, मैं उनकी खबर के ऊपर जो है डाउट नहीं कर रहा, लेकिन 2-4 क्वेश्चंस हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एटीट्यूड के अंदर भी वैसे तब्दीली देखी गई है। थोड़ा सा जो एक एग्रेसिव पन था ना, उसमें एक्चुअली कमी हो गई है। इवन दो अडियाला के बाहर जो है वो मुलाकात के वाले से जो है वो हमने देखा था लास्ट टाइम सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पे गए थे, बड़ा एग्रेसिव वहाँ पे उनका टोन था। बल्कि कल अभी पता लग जाएगा, मंगल का दिन है, मुलाकात का दिन है, और उन्होंने उस वक्त ईद से पहले ये बात कही थी कि जी अगर हमारी मुलाकात ना करवाने दी गई तो उसके बाद 2 जून को जो है वो बड़ा एग्रेसिव किस्म का एहतजाज जो है हम करेंगे। वील सी अबाउट दैट, उसमें क्या होता है। लेकिन एक हमने थोड़ा सा टोन डाउन इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से देखा भी। आई डोंट नो ये उससे कनेक्टेड है या नहीं है। अलबत्ता इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहबा, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तमाम खबरें कि किसी साबिक आर्मी चीफ ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है, मुकम्मल तौर पर झूठी हैं। सो आई विल गो एंड स्टिक विद द सिस्टर्स वर्जन। इवन दो जाहिर बात है यहाँ पे एक इशू ये भी है कि इवन बहन की भी मुलाकात नहीं हो पा रही। अलीमा खान साहिबा की अपनी मुलाकात तो नहीं हुई इमरान खान साहब से, लेकिन उन्होंने फ्लैटली इस बात को डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा हमने बैरिस्टर गौहर अली खान से तस्दीक की है, और उन्होंने भी वाज़ेह किया है कि खबर सरासर बेबुनियाद है। ये गुमराहकुन मुहिम है जिसे खास तौर पर इस हकीकत से तवज्जो हटाने के लिए फैलाया जा रहा है कि इमरान खान को मुकम्मल तनहाई में रखकर अजियत दी जा रही है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमने तो एक्चुअली इसके ऊपर व्लॉग किया ही नहीं, हमने इसे डिस्कस भी नहीं किया इस खबर को, लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि इसको जानबूझ के जो है इसको फैलाया जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर जानबूझ के फैलाने वालों में देखें ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लौंडे लपाड़े सबसे ज़्यादा आपको इसमें नजर आएंगे। क्योंकि मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग 30 मई को जब इन साहब ने ट्वीट किया, मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा, और ना हमने इसको डिस्कस किया।
इसको सबसे ज़्यादा फैलाने का काम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़ों ने एक्चुअली किया। उसके ऊपर थंबनेल्स बना बना के आप उठा के देख लो, उनका सबसे बड़ा लौंडा लपाड़ा जो बाहर बैठा है उसने पूरा का पूरा वीलॉग छाप दिया इसके ऊपर। मैंने पूरा बैठ कर डिस्कस किया। मुझे अच्छा साथ ये भी कह रहा है, मुझे नहीं पता है खबर ठीक है कि गलत है, ठीक है कि गलत है, और साथ ही साथ तजिया भी किए जा रहा है इसके ऊपर। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने मेरा ख्याल में अगर किसी के बारे में बात की है तो अपने ही PTI के लौंडे लपाड़ों के बारे में बात की है। उन्होंने आगे से कहा कि ये गुमराहकुन मुहिम है जिसे खास तौर पर हकीकत से तवज्जो हटाने के लिए फैलाया जा रहा है। तो गुमराहकुन मुहिम जो है वो सबसे ज़्यादा आप ही के लौंडे लपाड़े जो है फैला रहे हैं। उन्होंने कहा ये इस हकीकत से तवज्जो हटाने की कोशिश है कि उन्हें अपनी आंख के मुनासिब इलाज के लिए किसी मुनासिब अस्पताल में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्हें अपने बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता 6 माह से उन्हें किताबें फराहम नहीं की गई। उनके पास टेलीविज़न की सहूलत मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उन्हें बैरूनी दुनिया से किसी भी शख्स से रब्ते की इजाज़त नहीं दी गई, सिवाय उनके वकील की 2 मुलाकातों के, जो अदालत के हुक्म पर मुमकिन हुई। अदालत के फुल बेंच का एक और हुक्म मौजूद है जिसके मुताबिक हर हफ्ते कम से कम 18 अफराद को उनसे मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मंगल के रोज़ 6 अहले खाना और 6 वकला, जुमेरात के रोज़ 6 जमाती नुमाइंदे। मुंदरजा वाला तमाम उमूर इमरान खान के कानूनी हुकूक से मुतल्लिक हैं जो पाकिस्तान के कवानीन और बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत उन्हें हासिल हैं। सो एक्चुअली अगर आप उठा के देखें तो अलीमा खान साहबा जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स रख रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वाकई इमरान खान साहब की जो है ये मुलाकातें, उनका लीगल राइट है कि उनकी मुलाकातें जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उनकी नहीं हो पा रही। अब मुझे नहीं पता कि किसी ग्रैंड कंस्पिरेसी के बारे में जो बात कर रही हैं कि इन असल इशूज़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है, उसमें इनके अपने कौन कौन से लौंडे लपाड़े शामिल हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हैं, मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि बहुत से मतलब मौजूदा सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। इवन दो पार्टी का अपना स्टांस जो है वो ज़ाहिरी तौर पे बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन इनके कई MNAs MPs जो हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल राब्ते में, और इसी तरह इनके बहुत से लौंडे लपाड़े भी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में। मैं खुद कईयों को जानता हूँ, मुझे पता है कि वो हमेशा मतलब इन टच रहते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन भी जो है वो शेयर करते रहते हैं। एनीवे, सो बेसिकली अलीमा खान साहबा तो कम से कम जो है वो इस खबर को डिनाई कर रही हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं वो अपनी खबरें पे कायम हैं और वो कहते हैं कि मुझसे जो है मुख्तलिफ लोगों ने इस चीज़ को कन्फर्म भी किया है। अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पिछले 2 दिन से ख़ास तौर पे एक मामला चल रहा था कि उनके लोगों में जो खैबर पख्तूनख्वा के जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें जो इख्तलाफात थे वो अब शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, और PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने अब स्पीकर असद कैसर की सरबराही में एक 6 रुकनी कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी है। अब ये अगर बात कमेटी बनाने तक आ गई है ना, तो फिर इसका मतलब है कि मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि वरना आम तौर पे छोटे मोटे गिले शिकवे होते रहते हैं। इवन मैं जानता हूँ अभी जिस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब है, इनके अंदर भी जो है वो गिले शिकवे हैं। बहुत से ऐसे MPs हैं कि उनके अंदर गिले शिकवे हैं और वो ये समझते हैं कि जनाब मरीम नवाज साहब हमसे नहीं मुलाकात करती, हमें टाइम नहीं देती। ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो चल रहा है, लेकिन मामला यहाँ तक नहीं पहुँचे कि जनाब वो साथ ही साथ जो है वो कोई कमेटी बने और वो बैठ के चीज़ों को एक एक करके रिजॉल्व करे। बेसिकली एक किस्म का जिरगा सिस्टम ही है, वो जिरगा जाके मनाए जाके उन लोगों को, और असद कैसर साहब जो है उससे लीड करे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट ने जो है वो यहाँ पे भी एक बात की है कि जनाब एक ऐसी मूव भी है, एक ऐसी ख्वाहिश भी है कि वज़ीर आला को तब्दील किया जाए। और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब 2 लोगों के उन्होंने नाम भी लिए हैं कि जनाब एक जो है वो अयूब खान फैमिली, उमर अयूब वगैरह उनकी फैमिली से नाम लिया, और एक जो है उन्होंने असद कैसर साहब के भाई का नाम लिया कि जनाब ये लोग भी जो है वो CM बनने की दौड़ के अंदर जो है वो शामिल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कि उन्हीं को तो एक्चुअली असद कैसर साहब को ही उस कमेटी का सरबराह बना दिया गया है जो जाके इन लोगों से एक्चुअली मुज़ाकरात करेगी। तो फिर ये समझ नहीं आती कि एक जगह उनके भाई का नाम लिया जा रहा है CM बनने के लिए, एक जगह उसी कमेटी की सरबराही भी उनको दे दी गई है कि इन नाराज़ अरकान को बनाए जाके। सो बात जो है वो समझ नहीं आती। लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन मेजॉरिटी ये जो ग्रुप बताया जा रहा है ये वो बताया जा रहा है जिसका अली अमीन गंडापुर से बड़ा करीबी ताल्लुक है, जो बेसिकली अपने आप को जो है सुहेल आफरीदी साहब से फ़िलहाल दूर किए हुए हैं। इसके साथ साथ सूबाई वज़रा मीना खान, अकबर अयूब, PTI पेशावर रीजन के सदर आतिफ खान भी जो है इस कमेटी का हिस्सा हैं, और तश्कील का बाज़ाब्ता एलामिया भी जो है वो जारी किया गया है। कमेटी अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी और सूबाई हुकूमत के दरमियान राब्ताकारी का किरदार जो है वो अदा करेंगे। रहबरी कमेटी वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी, सूबाई सदर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुशावरती फोरम भी जो है वो होगा। सो अब ये कमेटी भी जो है वो बनाई गई है। दूसरी जानिब एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि कई ऐसे अफराद जिन्होंने एक्चुअली ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है उसे नहीं अटेंड किया था, उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब से वैसे जो है वो रब्ता करके अपनी गैर हाज़िरी की वजूहात बताई हैं कि जी हम इस वजह से जो है वो नहीं आ सके थे।
ज़राए वज़ीर आला हाउस के मुताबिक माराकन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली जिनमें फ़ज़ल हकीम समेत दीगर शामिल हैं, वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुँचे और अपनी अदम हाज़िरी की वजूहात जो हैं उन्होंने उनके सामने भी रखी हैं। दूसरी जानिब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 7 तारीख को, उसमें अब कैंपेनिंग जो है वो टॉप टेयर तक जो है वो पहुंच गई है। यानी पार्टियों के जो सरबराह हैं वो अब डायरेक्टली इसके अंदर जो है आ गए हैं। इससे पहले जो सेकंड टेयर तो नहीं, वो भी फर्स्ट टेयर ही कहलाएगी। मतलब मिसाल के तौर पे अमीर मुकाम और ख्वाजा साद रफ़ीक, ये लोग सारे जो है वो, कमर ज़मान कायरा, ये लोग सारे जो है वो इस यहाँ पे कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे। लेकिन अब खबर ये है, बिलावल भुट्टो जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे अब वो भी पहुँच गए हैं। और बिलावल भुट्टो साहब एक्चुअली जब वहाँ पे पहुँचे तो आज उनकी गाड़ी भी एक जगह पे जाके जो है वो फंस गई, गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैश फ्लड आया, पत्थर शत्तर भी जो है वो सड़क पे आ गए, तो फिर सड़क हटा, वो पत्थर वगैरह क्लियर करके जो है उनकी गाड़ी का एक्सेस बनाया गया। उसकी फुटेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो उन्होंने भी जो है वो अब जलसे वगैरह जो है वो शुरू कर दिए हैं अपना। उन्होंने शिगर के अंदर जो है उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा जी पिछली बार मेरी 9 सीटों को चोरी किया गया, उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। आज भी हमारा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। आपको फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाना है, आपने मेरा साथ देना है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद करूँगा। तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है ये 45-47 की जो मसाइल हैं वो उसमें उसकी हीट जो है महसूस होना शुरू हो गई है, जिस तरह PTI को होती रही है। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनका हक दिलवाना है, हमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक हाकमियत दिलाना है। जब गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का इलेक्शन साथ होगा तो फिर सही मानों में हक हाकमियत जो है यकीनी होगी। बिल्कुल आई एग्री विद दिस थिंग कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन बिल्कुल उसी दिन होने चाहिए जब पूरे पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि ये भी एक सूबे का पूरा दर्जा रखता है। इवन दो बहुत से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से इनके इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन होने बिल्कुल साथ ही चाहिए। और मेरी नज़र में सिर्फ इलेक्शन साथ नहीं होने चाहिए, बल्कि इनके मेंबर्स को जो है दे शुड बी सिटिंग इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान एंड द सेनेट, मेरा ये भी मानना है। और साथ ही साथ NFC अवार्ड जो है उसके अंदर भी इनका जो है वो शेयर होना चाहिए। हर वो तमाम हकूक़ जो दीगर सूबों को मिलते हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी जो है ये हकूक़ मिलने चाहिए। और इसी दौरान जो है वो ये खबर आई है, खबर का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये था और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी चला। आई एम प्रीटी श्योर बेसिकली जो प्रेस रिलीज जारी की गई होगी उसी को उन्होंने जो है वो पिक किया और पिक करके जो है वो तमाम चैनल्स ने अपनी अपनी खबर वहाँ पे लगा दी। खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान दौरे की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने NOC जारी कर दिया। ये इस खबर की हेडलाइन है। जब मैंने पढ़ी ना तो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी, मेरे ज़हन में पहला जो जुमला ये आया कि सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ को NOC दे दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब तो खुद ही अपने आप को NOC दे रहे थे ना। वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व ही नज़र कहीं नहीं आते, वो कहीं पे आपको परफॉर्म करता हुआ कुछ नज़र नहीं आते। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को इजाज़त दी कि जा नवाज शरीफ जा गिलगित बल्तिस्तान चला जा जाके कैंपेनिंग कर। तो उन्होंने अपने आप को इजाज़त दी और उसके बाद अल्टीमेटली जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डेफिनेटली अपने आप को एक ऑनर्ड फील किया होगा कि हम इनके लिए जो है वो NOC जारी कर रहे हैं। तो मुझे वैसी एक फीलिंग से एक आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो कमाल करती है कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग करवानी हो तो तब नवाज शरीफ साहब को जो है वो यूं करके सामने ले आते हैं। अगर आप 2024 का इलेक्शन भी उठा के देखें तो उसमें भी यही हुआ था कि उसके अंदर जो है वो लाए कैंपेनिंग करवाई, जब इलेक्शन हो गए तो नवाज शरीफ साहब गायब। उसके बाद आपको वो छोटी मोटी 2-4 तकारीब में नजर आएंगे, कभी कभार वो कौमी असेंबली के अंदर एंटर होंगे तो देखो देखो कौन आया, शेर आया कि 4-5 नारे मारे जाएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का काम ख़त्म। तो वरना आपको मैं हमेशा ये बात समझता हूँ कि एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, एक एक्सपीरियंस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने पार्लियामेंट का इतना एक पूरा दौर देखा है, जिनकी एक पूरी हिस्ट्री है इस सारे मामले की, उनके तो एक्सपीरियंस से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। लेकिन ना वो ये फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग एंगल जो है सारी बात के अंदर ये है कि जी उनका स्टेचर इतना बड़ा है कि वो किस तरह जो है वो बैठ के अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो तो छोटे भाई हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो बेटी हैं, तो वो किस तरह कोई ऐसा काम करें जिसमें एक्चुअली लीड जो है वो कोई और कर रहा है और वो साइड वाली सीट पे बैठे। आई एम सॉरी लेकिन इस तरह नहीं होता। आज राजा परवेज़ अशरफ भी तो ये काम कर रहे हैं ना, राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, ये लोग भी तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं ना। सो ये जो लार्जर देन लाइफ वाला एक ऑरा डेवलप करवा दिया जाता है ना, आई एम सॉरी आई डिसएग्री विद दैट। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने वो जो एक बात की थी एक किसी एंकर के बारे में कि जनाब मैंने उनके जो है बड़े घटिया किस्म के मैसेजेस एक खातून को देखे और उसके बाद जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पूरी जो है इस पर डिस्कशन जो है शुरू हो गई। एक जर्नलिस्ट है सादिया मजहर साहिबा, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा 3 मर्दों की कहानी सुनाती हूँ, पहले बहुत कमाल लिखते हैं और आज भी लिखते हैं कि बंदा सोचता है कि इस माशरे में सुधार बस
यही ला सकते हैं। मुझे एक्स के ज़रिए रब्ता किया, एक सहाफ़ियों की तकरीब में मदऊ किया, इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुलाकात हुई। कुछ उससे बाद फिर मुझसे रब्ता किया एक और इवेंट के लिए और गिला किया कि आपने व्हाट्सएप नंबर चेंज किया और मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं दिया। बात का आगाज़ यहाँ से हुआ, फिर मेरी खूबसूरती तक पहुँचा और फिर उन्होंने फ़ज़ाइल बयान किए कि व्हाट्सएप सेव ऐप नहीं है बातचीत के लिए, सेफ ऐप नहीं है बातचीत के लिए। और मुझे एक और ऐप का लिंक शेयर किया कि यहाँ आ जाओ। मैंने तहम्मुल से उनको सुना, बल्कि मैसेजेस पढ़े और अर्ज़ की कि सर आप रॉन्ग नंबर पर हैं, जो गुफ्तगू आप मेरे साथ करने में दिलचस्पी रखते हैं और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, और उन्हें मैंने ब्लॉक किया। दूसरे शख्स एक प्रोग्राम के होस्ट हैं, कमाल अंदाज से गुफ्तगू है, 2 बार मुझे रात 10 बजे कॉल की। पहली कॉल में शक हुआ कि पी कर बैठे हैं हजरत, लेकिन शक था जो दूसरी कॉल पर यकीन में बदल गया, उन्हें भी ब्लॉक किया। तीसरे शख्स काफ़ी बड़ी मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने मुझे सीधा एक मैसेज भेजा है कि शो मी यू। इसीलिए ऊंची दुकान, फीका पकवान, मुहावरे, ये सब पूरा उतरते हैं। सो बेसिकली 3 मुख्तलिफ अफराद की जो है वो उन्होंने ये कहानी सुनाई है। नाम उन्होंने जो है वो किसी का नहीं लिया। अलबत्ता ये जो वैसे 10 बजे वाले साहब हैं ना, जो रात के 10 बजे कॉल करते हैं, मैं मेरे ख्याल में इन साहब को मैं जानता हूँ, क्योंकि इनके हवाले से जो है वो और भी इस तरह की बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं कि वो रात के 10-11 बजे के बाद जो है वो किसी और लेवल के ऊपर होते हैं। और अक्सर औकात ख़वातीन को फ़ोन करने के हवाले से लेट नाइट जो है उनको बहुत शौक है, लेट नाइट जो है वो कॉल्स करने का। मैं दोबारा वही बात करूँगा, हमारी बहन ने ये जो पिन पॉइंट किया है, बराए मेहरबानी वो तमाम ख़वातीन जो ये सारी कहानियाँ सुन, प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दैट समथिंग कि हाँ यार बंदा अगला जो है ना ठरकी है गया, इसको इग्नोर कर दो। डू नॉट इग्नोर दीज इडियट्स। इनका नाम लें, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड इसकी बहुत सी सेंसिटिविटीज़ हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम भी जो है वो सीगा राज में रखना चाहती हैं, बेशक सिर्फ इनका ज़रा स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। इन लोगों के सिर्फ स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दें, नाम मुझे बेशक अपना मत बताइए। मतलब अगर आप चाहती हैं कि मैं आपका नाम ना लूँ कि जी इस खातून को भेजा गया, कम से कम इन साहब के स्क्रीनशॉट तो ज़रूर शेयर करें, ताकि फिर ज़रा ये निकाला जाए और इन लोगों के नाम लेके बताया जाए कि ये बेशर्मी और बेगैरती है इनके यहाँ। एक ये जो ख़वातीन को जो एक बड़ा एक पसंदीदा मशगला है, सुबह सुबह 7-8 बजे उठे, आंख खुली तो गुड मॉर्निंग तो नाल फूल नाल भेजता, ठीक है। वो मतलब आपकी कज़न नहीं लगती वो, या वैसे तो कज़न्स के साथ भी ये हरकत घटिया ही लगती है, ये कि जी एमी बिला वजह ख़वातीन को गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज दिए। तो ये इन ऐसे लोगों को प्लीज़ बेनकाब होना चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे जो हजरात होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनके ना ये एंकर हों, ये कितने ही बड़े एंकर क्यों ना हो, अगर ये ऐसे भेड़िए हमारे चैनलों के अंदर मौजूद है, इनको उठा के बाहर फेंकने की ज़रूरत है, इनको उठा के बाहर फेंकने की ज़रूरत है। मैं वैसे ही किसी से मैं बात कर रहा था कि जब से मेरा ये क्लिप वायरल हुआ है तो मुझे एमी किसी ने कहा कि 2-4 एंकर एमी आपसे आंखें छुपाते फिर रहे हैं, ये पता नहीं मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जबकि एक्चुअली मैं जिसका नाम जो मतलब जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उनका मुझसे अब तो कोई रब्ता नहीं हुआ है पिछले 3-4 दिन के अंदर। और ये नहीं कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया है या मेरा उनसे कोई रब्ता हुआ है, लेकिन 3-4 एमी कड़े हुए हैं क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी हिस्ट्री भी काफ़ी ख़राब है, उनकी हिस्ट्री भी इस मामले में जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैं बहरहाल उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जानता। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल जो हैं वो रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और हस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इसका नोटिफिकेशन जो है वो कल जारी कर दिया गया था रात को लेट। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर जो है रात 10 बजे तक बंद होंगे। करियाना, सब्ज़ी, फल और बेकरी शॉप्स भी जो है वो रात 10 बजे बंद होंगी। और इसी तरह पंजाब में भी मार्केटों के औकात कार जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं। और ईद ख़त्म होने के बाद जो तवानाई के हवाले से जो एक मुहिम बचाने के लिए जो एक मुहिम शुरू हुई थी, उसका सिलसिला जो है अब वैसे ही दोबारा एक्टिवेट कर दिया गया और पुराने वक्त के मुताबिक जो है 8 बजे ये दुकानें जो है बंद हो। वेरी गुड डिसीजन। मैं इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट एनर्जी, मेरा ख्याल में ये ऐसे ही होना चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए कि 8 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए। मेरे साथ कोई भी ताजर रहनुमा इसके ऊपर अगर बहस करना चाहता है ना, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आ जाएं आके मुझसे बात कर लें इसके ऊपर, और मैं आपसे पूरी तरह डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी नज़र में 8 बजे दुकानें वाकई बंद हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन आप मतलब अगर कोई दुकानदार है वो और उसका पूरा जो स्टाफ है, सबकी ज़िंदगियाँ जो है वो अच्छी हो जाएंगी। जाएँ जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, सुबह उठें, जाएँ जाके वॉक के ऊपर जाएँ, जल्दी सोएं, जाके सुबह वॉक के लिए जाएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्या ज़रूरत है रात के 11-11, 12-12 बजे तक दुकानें खोल के बैठे होते हैं, सुबह फिर जो है वो नींद पूरी हुई नहीं होती, उठे, कपड़े बदले तो फिर दुकान पे, क्या ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। और जिसने आपसे कोई चीज़ खरीदनी है ना, और उसको पता है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएगी, तो आएगा पहले। बैंकों के बारे में लोगों को पता होता है ना, बैंकों के बारे में पता है कि बैंक खुलना कितने बजे और बैंक बंद कितने बजे होता है।
कोई भी आके शाम के 7 बजे ना वो बैंक का दरवाजा खटखटा के कहता है 5 मिनट वास्ते बैंक खोल देना, इस तरह नहीं होता। उसको पता है बैंक कितने बजे बंद होता है और वो उसी के मुताबिक आएगा, सिंपल इज दैट। तो जब उसको पता होगा ना कि 8 बजे दुकानें बंद होनी है तो वो आएगा भी उसी के मुताबिक ही आएगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान कामना यूसुफ साहब ने जो है वो एक खबर दी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को ये यकीन दिलाने की कोशिश में कि वो इस्लामाबाद के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। तालिबान हुकूमत ने गैर रस्मी तौर पर यह पैगाम पहुँचाया है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुंदजादा ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को वार्निंग दी है कि वो पाकिस्तान के अंदर हमले रोक दे, वरना वो तालिबान की वफादारी से महरूम हो सकती है। एक मोतबर पाकिस्तानी जरिए ने बताया यह पैगाम तालिबान हुकूमत की वसी तर कोशिशों का हिस्सा था, जिसका मकसद ये दिखाना था कि वो अफगान सरजमीन से काम करने वाली TTP और दीगर अस्करियत पसंद तंजीमों को लगाम देने के लिए इकदाम कर रही हैं। ताहम जरिए के मुताबिक पाकिस्तान ने इस इकदाम को नाकाफ़ी करार दे दिया है। इस मामले से वाक़िफ़ हुकाम ने बताया कि मुतल्लिका हुकाम के अंदर जारी जायज़ा है ये है कि तालिबान की हालिया यकीन दहानियों का मकसद बैन अल-अक़वामी और इलाक़ाई दबाव को कम करना लगता है। एक सीनियर अहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान का जायज़ा ये जाहिर करता है कि अफगानिस्तान से काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में तालिबान हुकूमत के रवैये में कोई ठोस तब्दीली नहीं आई है। तालिबान हुकाम के इन बार बार के दावों के बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद के खदशात को दूर करने के लिए कई इकदाम किए हैं। दहशतगर्द नेटवर्क्स में अफगान शहरियों की भर्ती का सिलसिला अलबत्ता जो है वो फिर भी जारी है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है कि कम से कम उनको यहीं तक ले आए, तालिबान रजीम को कम से कम यहीं तक ले आए कि वो पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आपके लिए कर देंगे, आप हमारी बात मान लें। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो आई है जनाब साबिक आलमी चैम्पियन पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के हवाले से, और ये भी एक हरासमेंट का केस जो है वो सामने आता है। उन्होंने इल्ज़ामात लगाने पर खातून वकील के खिलाफ हत्या के इज्जत का जो है एक मुकदमा दायर किया है। वकील फरियाल हुसैन ने 2023 में एक पॉडकास्ट में आमिर खान और उनकी अहलिया पर इल्ज़ामात लगाए। आमिर खान और अहलिया ने इल्ज़ामात को झूठा, बदनीयत पर मबनी और गैर साबित शुदा करार देकर उसकी तरदीद की थी। अब आमिर खान और अहलिया ने वकील फरियाल हुसैन के खिलाफ 1 लाख पाउंड हर्चाने का दावा दायर किया। रिपोर्ट के मुताबिक फरियाल हुसैन ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल दफ़ाई दस्तावेज़ात हाई कोर्ट में जमा कराई हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन दस्तावेज़ात में साबिक आलमी चैम्पियन पर अहलिया से मिलकर धमकियाँ देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आमिर खान पर एक खातून को सोशल मीडिया के जरिए गैर मुनासिब पैगाम भेजने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फरियाल हुसैन ने आमिर खान पर खातून से मुबैना जिनसी ताल्लुक़ की खुफिया वीडियो बनाने का भी जो है वो इल्ज़ाम आयद किया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक साबिक आलमी चैम्पियन अब अदालत में इन इल्ज़ामात का सामना करेंगे। तो ये भी एक हरासमेंट का बिल्कुल उसी तरह का केस है, लेकिन इसमें आगे चल के जो है वो ये भी कहा जाता है कि जी इस खातून से मुबैना जिनसी ताल्लुक़ की खुफिया वीडियो तक बनाने का इल्ज़ाम जो है वो आमिर खान के ऊपर लगाया गया है। केस अब चलना शुरू हुआ है, लेट्स सी आगे किस तरफ चलता है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।